तो रज़ा हारून साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है क्या इस बजट को लेकर, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर? चूँकि कमेटीज़ बन गई, कमेटीज़ का इजलास हो गया, वहाँ पर आप लोगों के सारे तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड पर आ गए। अब उनको कंसीडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, और फिर किया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन होगी, नहीं किया जाता तो स्ट्रैटेजी क्या होगी आप लोगों की? थैंक यू अरवा भाई। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो आज की तकरीर है कौमी असेंबली में, उसमें उन्होंने सारी बातें की हैं। एक जानिब उन्होंने जहां बजट के पॉजिटिविटीज, जो पॉजिटिव पॉइंट्स, उनको हाईलाइट किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की। दूसरी जानिब उन्होंने शिकायत का भी जिक्र किया, या उन चीजों का जिक्र किया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका मंशूर पेश कर चुकी है, उनकी इनकॉर्पोरेशन होनी थी एज पर द एग्रीमेंट, जो नहीं हो पाई, उसकी उन्होंने शिकवा भी किया, शिकायत भी की, लेकिन तलखी नहीं थी मेरे ख्याल में। तलखी वाली कोई बात नहीं है, और स्टिल देयर आर डेज। और हतमी बात उन्होंने भी कोई इसलिए नहीं की, इशारा जरूर ये दिया है कि हुकूमत के साथ कोऑपरेशन जारी रहेगा, बजट में भी जारी रहेगा, इसीलिए मुलाकातें भी हो रही हैं। अब ये कमेटी जब अपनी मुलाकातें कर लेगी और कितनी उनकी तजावीज को हुकूमत वक्त या मुस्लिम लीग जो है इनकॉर्पोरेट करती है, मानती है, कौन से बड़े फैसले लेती है, ये तो आज और कल में हमें पता चलेगा। 28 तारीख को गालिबन ये डेट तय हो रही है कि 28 को शायद बजट को पास कराया जाएगा। तो उससे पहले अगर तमाम चीजें, शिकायत, अजाले एड्रेस हो जाते हैं, तो फिर पॉलिटिकली जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक हुकूमत का हिस्सा ना होते हुए भी हुकूमत बनाने में उसका अहम किरदार है एज एन अलायंस, एज एन अलाइड पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं, और जो आज चेयरमैन साहब की स्पीच का टोन था, मैं उसी को फाइनल लूंगा क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन है। उनकी तकरीर से ऐसा बिल्कुल अंदिया आया कि जहां उन्होंने पॉजिटिविटी की तारीफ की है, वहीं उन्होंने अपने शिकवे रखे हैं। और अगर उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस कर लेती है मुस्लिम लीग, और देखिए ना, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बजट के हवाले से ज्यादा ये है कि जब एक आपका इतना बड़ा कोलिशन पार्टनर है, हमारे मुस्लिम लीग के दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही मायूब सी बात है कि आप बजट जैसी एक्टिविटी में अपने अलाइड मेजर पार्टनर को इन्वॉल्व ना करें, कंसल्टेशन में मुशावरत ना करें। ये बहुत ही मायूब बात है। सियासत में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि मेजॉरिटी नंबर गेम उनके पास नहीं है असेंबली में, और अगर वो एक्सपीरियंस पार्टी जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, दीगर इत्यादि पार्टियां हैं, एमकेएम भी मुजाहरा कर रही है, एमकेएम भी उस पर जो है खुश नहीं है, दीगर इत्यादि पार्टियां हैं, उनसे भी अगर मुशावरत कर ली जाती, जो शुरू का सेंटेंस था, जो शुरू के जुमले थे बिलावल साहब के, ये थे कि अगर ये मुशावरत कर ली जाती तो आज इनके साथ न सिर्फ पार्लिमानी बल्कि सियासी सपोर्ट भी इनके साथ हासिल होती ना। तो ये मुस्लिम लीग की तरफ से मैं समझता हूँ कि मुनासिब जमहूरी रवैया नहीं अपनाया गया, लेकिन उसको रिड्रेस करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने चेयरमैन साहब को बुलाया, उनकी मुलाकात भी हुई, उनके दरमियान डिस्कशन भी हुआ है, और मेरे ख्याल में आगे हम देखते हैं आगे में क्या होता है। मुझे तो अच्छे की उम्मीद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम हमारी जो पॉइंट्स हैं, जो कि रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, देखिए ना कितनी अच्छी तजवीज दी है, कितनी रेलेवेंट तजवीज दी है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स के हवाले से, कि अगर वो प्रोविंसेस के लिए एज अ ट्रायल बेसिस मरकज से अगर नहीं हो पा रहा, अगर वो प्रोविंसेस को देते हैं और प्रोविंसेस के अंदर अपने आप को वो डिलीवर करके देते हैं, तो विफाक के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और सूबे की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अच्छी तजावीज देने का मतलब यही होता है कि उस लेवल के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ एक दूसरे को तजावीज दी जा रही है तो मामला अच्छी जाने जा रहा है। तो रज़ा, ये क्या कोई लापरवाही हो गई, या ये मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा नून लीग ने पीपल्स पार्टी को लाइट ले लिया? चूंकि बजट से पहले हम देख रहे थे एक के बाद एक दौरा शेड्यूल था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें टाइम नहीं मिल सका, या नहीं? ऐसा नहीं होता। ये आर्ग्यूमेंट जस्टिफिकेशन इतना मुनासिब नहीं है। ओवरसाइट हो गई है, ओवरलुक हो गया है, थोड़ी सी एरोगेंस आ गई गवर्नमेंट में होते हुए। ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि आप जो है वो बजट जैसी एक्सरसाइज में, एक दिन में तो बजट बनता नहीं हर बार, एक दिन में थोड़ी बनता है कोई। कि अगर आप चाइना गए हुए थे, ठीक है गए हुए थे, तो बजट एक दिन में थोड़ी बनता है। तो उसकी जो एक्सरसाइज होती है, जिसकी प्रिपरेशन होती है, उसमें पार्लिमानी कमेटी को इन्वॉल्व करना चाहिए था। फाइनेंस कमेटी होती है, सेनेट की होती है, कौमी की होती है, चारों वज़रा आला होते हैं। बेशक उनका वोट टेक नहीं है, लेकिन उनका इनपुट वज़रा आला का पीएससीपी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपकी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहरहाल वो नुमाइंदा है ना अपने अपने इलाकों की। तो सीरियसनेस, जो सियासी सीरियसनेस, जो बसीरत होनी चाहिए थी, जो कि है मुस्लिम लीग में। ऐसा नहीं है कि वो नॉन सीरियस लोग हैं या कोई नए वज़ीर आज़म बने हैं। ये भी उनका भी 5वां टर्म है ना, 5वीं दफा वो वफाक में हुकूमत करने आ रहे हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब सूबे में वज़ीर आला रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस की तो कमी है नहीं। सियासी ये बहुत बड़ी ओवरसाइट हो गई जो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जबूरी तौर पे इसकी अच्छी शक्ल होती है, अगर मुशावरत होती तो सियासी तौर पर इनके लिए फायदेमंद होता। ठीक है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।